हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करें अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। आज इस वीडियो के थ्रू जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम ओवरहेड वेरिएंस को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली फॉर्मूलाज को समझेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। सेपरेटली हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को। ये करने का एक वजह है कि आपको फ्यूचर में कभी भी फॉर्मूलेज रिवाइज करने हो तो आपका समय ना बर्बाद हो और आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूलेज को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे भी हम दोबारा से फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये केवल आपको फॉर्मूला डिस्कशन का सेशन है। ठीक है, सो ओवरहेड कॉस्ट मतलब फॉर्मूलेस के साथ मैं बेसिक थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ओवरहेड वेरिएंस मीन्स जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड होते हैं। तो ये दो तरीके के हमारे ओवरहेड वेरिएंस होते हैं। एक होते हैं आपके फिक्स्ड और एक होते हैं वेरिएबल। सो आई होप आपने स्टार्टिंग के जो क्लासेस हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुना होगा कि जब मैंने एक्सपेंसेस को आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे मैंने बताया था दो तरीके के एक्सपेंसेस हैं। एक जो वेरी करता है विद द सेल्स एंड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन, और दूसरा जो वेरी नहीं करता, जो फिक्स्ड होता है। और आई होप आपको ये भी याद हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको याद देने के लिए दिलाऊंगी। वेरिएबल जो एक्सपेंस है, वेरिएबल जो ओवरहेड है, वो वेरी करता है जैसे आपको प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे। सपोज करो कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो उसका जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जितना वो प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा उसका जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो उतने रेशियो में बढ़ता जाएगा। भाई आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वेरिएबल ओवरहेड उस रेशियो में बढ़ता जाएगा। मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और अगर यही हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, आप कितना भी प्रोडक्शन करो ना करो, शट डाउन चलो, वो खर्चा होना है। लाइक आपका रेंट है, आपको रेंट पे करना है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी रेंटिंग पे है तो वो खर्चा होगा। डेप्रीशिएशन है कोई मशीनरी पे, तो वो आप चलाओ मशीन या नहीं चलाओ मशीन तो भी एक्सपेंस होगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फिक्स्ड है। और अगर हम देखें रिलेशनशिप, तो फिक्स्ड एक्सपेंस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी आउटपुट के साथ। थोड़ा सा ओवरव्यू याद आ गया हो, आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, तो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंड किया कि फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल क्या है। तो हम जो सबसे पहला फॉर्मूला डील करेंगे वो है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यानी जो मेन आपका ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड है, उसका वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इसको अगर हम बेसिकली समझें तो ये होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, आप एग्जाम में हमेशा फुल फ्लैश लिखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड जो है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को और हम ब्रेक कर सकते हैं एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि भाई आपने जितना आउटपुट निकल रहा है उसी पे ओवरहेड निकालना है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। सपोज यहाँ एग्जाम में आपको आवर्स दे दिया और ये फिर आर्ट्स का यूज़ करेंगे। ये छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो अपना आप स्किल यूज़ करेंगे। ठीक है, लेस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक करना हो तो हम और कैसे ब्रेक्स कर सकते हैं, मैंने कहा ना आर्ट्स में, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल आउटपुट कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगे इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है, ये जो मैंने आर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी। क्लियर है, ये हमारा बेसिक कॉस्ट है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब हम डिवाइड करेंगे अपने जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें भी कई पार्ट में कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। तो दो तरीके का हम पहले एक्सपेंडिचर देखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है ना, ये वेरिएबल जो आपका ओवरहेड निकल रहा है उसका मेन फॉर्मूला है, मेन हेड है, जो कि टोटल वेरिएबल का खर्चा निकालेगा। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेट अवे जैसे आपका बाकी जो मटेरियल, लेबर और सबका हो रहा था, आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर आप देखिए तो आपने बेसिक जो मटेरियल, लेबर और जो टोटल में किया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अब इसको स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है। यानी और क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका? एक्चुअल आउटपुट आपने जो निकाला, ठीक, इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल का ओवरहेड रेट। ठीक है। वेरिएबल का केवल रेट लेना है माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है। तो हम वेरिएबल को सेपरेटली कर रहे हैं। यहाँ पे ना स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि रेट जो है वो पूरा ओवरहेड का ले लेते हैं। नहीं, आपको वेरिएबल का केवल रेट लेना है, क्योंकि अब हम वेरिएबल को अलग कैलकुलेट करेंगे और फिक्स्ड को अलग करेंगे। अब यही आवर्स के बेसिस में हो गया, तो कैसे होगा? ठीक है। तो अगर हमने आवर्स बेसिस पे किया तो कैसा होगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट। वेरिएबल का आपको लेना है यहाँ पे वेरिएबल रेट पर आवर। ठीक है। तो आउटपुट है तो पर यूनिट और आवर्स है तो पर आवर के बेसिस में, माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, दोनों केस में। क्लियर है? तो आपका जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, ये हमने जो मेन वेरिएंस हुआ, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये आपका जो दो पार्ट में कैलकुलेट होता है वो होता है, एक आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी खर्चा वेरिएंस, वही पे वाला वेरिएंस, और दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस कि कितना एफिशिएंटली काम हो रहा है। अब लिंक करना लेबर से, आप बिल्कुल सेम फाइंड आउट करोगे। ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस का। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या हो जाएगा आपका? एक्चुअल आवर्स, आपने कितना एक्चुअल आवर्स लगाया, यानी कि कितना घंटे आपने वर्क किया। ठीक है। ब्रैकेट में क्या है? एक्सपेंडिचर यानी खर्चा निकालना है। ठीक है। तो रेट अंदर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो रेट है आपका पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर से रिड्यूस्ड हो जाएगा, एक्चुअल ओवरहेड रेट पर आवर। क्लियर है? तो आपने एक्चुअल आवर्स जो बिल्कुल लेबर की तरह हो गया। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ, तो जो पूछा है उसको ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। तो रेट को आपने, ये जो आपका है रेट है, रेट को आपने ब्रैकेट में रख दिया है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंटली, यानी कितना एफिशिएंटली काम किया। तो आवर्स क्या होंगे? वो ब्रैकेट में आ जाएंगे, है ना। बाहर क्या आएगा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, कौन सा? वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रैकेट में क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। क्लियर? सेम लेबर्स पे जा रहा है। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसी पॉइंट पे स्ट्रेट अवे पूछिए, कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है इस पॉइंट पे। स्ट्रेट ये लाइन जा रहा है, जैसे मैंने लेबर को लिंक किया, लेबर जैसे आपका जो है मटेरियल पे लिंक हुआ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की ओर। ठीक है।
फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की ओर चलते हैं, हम फिक्स्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक फिक्स्ड वेरिएंस है वो सेम जैसे जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस जो आपका स्टैंडर्ड है माइनस एक्चुअल। तो यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मैं लिखा देती हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, तो कौन सा एक्चुअल ओवरहेड लेना है? फिक्स्ड वाला ही लेना है। ठीक है, क्योंकि अब हम फिक्स्ड और वेरिएबल को सेपरेट कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे जो हम लेते थे हमेशा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड ऐसे करके लेते थे ना, जो भाई सब जगह पे हमने स्टैंडर्ड के, यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे लेना होगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कहलाएगा, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखा ताकि ये आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, अब इसको और क्या स्प्लिट करेंगे अगर हम, तो अगर हमने और स्प्लिट किया तो एक्चुअल आउटपुट पे जो आपका है इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है, सॉरी यूनिट है ना, सॉरी पर यूनिट। क्लियर? पर यूनिट। ठीक है, क्लियर हुआ? सेम चीज़ ही चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? कैच है कि आपको ना 90% एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड का रेट नहीं दिया होगा, आपको रेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जब डील करेंगे तो उसको टेकन केयर करेंगे। ठीक है, सो ये आपका हो गया एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवर रेट पर यूनिट। ठीक है, लेस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर? और इसको स्प्लिट करें तो और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं आवर्स के बेसिस में? तो कैसे होगा? स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है? ऑन एक्चुअल आउटपुट, यानी स्टैंडर्ड टाइम आपको निकालना है ऑन एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल लेबर की लाइन में चल रहा है। क्लियर है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं और अब हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को भी स्प्लिट करते हैं कई पार्ट में, तो उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वरीड नहीं हो, स्टूडेंट रटते चले जाते हैं फॉर्मूले, इसको बिल्कुल रटना नहीं है। इसी वीडियो को 2-3 बार देख करके बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को वर्ड बाय वर्ड सुनना है, दैट्स इट। ठीक है, चलें, फॉर्मूलाज अगर अच्छे से क्लियर हो जाए ना तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से आप चीज़ों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट जो हम ओवरहेड है वो है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर यानी जैसे मटेरियल रेट वाला कैलकुलेट करते थे ना, लेबर रेट वाला कैलकुलेट किया, वेरिएबल में एक्सपेंडिचर नाम आ गया था, तो अब फिक्स्ड में भी एक्सपेंडिचर। इसको एक अदर नेम भी दिया जाया गया है और उसका नाम है बजट वेरिएंस, क्योंकि भाई वेरिए फिक्स्ड खर्चा है ना वो पक्का ही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी बजट वेरिएंस दे दिया गया है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट है। ठीक है, और फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। अब बजट है, फिक्स करके रखा है स्टार्टिंग में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहाँ पे आपका रोल आ जाता है बजट और स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड थी। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है, उस हिसाब से हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर को, इस खर्चे को हमने पहले ही फिक्स कर लिया है, ये चेंज नहीं होता विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, इसीलिए इसके खर्चे को, इस एक्सपेंडिचर वेरिएंस को, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। याद करने की ज़रूरत नहीं हो कि बात को बार बार सुन लो, माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आवर्स के बेसिस में करना है तो बजटेड आवर्स, ठीक है, जो टाइम लिया, इनटू स्टैंडर्ड रेट
पर आवर, रेट जो स्टैंडर्ड ही आएगा क्योंकि एक्चुअल आउटपुट से जो वेरी कर गया वो स्टैंडर्ड। अगर शुरू के लेक्चर नहीं सुने, डिफरेंसेस को नहीं सुना है तो ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करेगी, और अगर ध्यान से सुना है तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जो एक्चुअल के हिसाब से अपने आप को घुमा दे वो हो गया स्टैंडर्ड, और बजट क्या है जो पहले ही फिक्स्ड है, और एक्चुअल क्या है जो रिसेंटली हो रहा है, राइट। सो बजटेड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? प्लीज़ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। अब एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, अब हम जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर जो कि एक्सप्रेस करता है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस लिख कर आएगा, या एग्जाम में केवल वॉल्यूम वेरिएंस लिख कर आएगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है ये भी आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट है। ठीक है, और ये जनरली आपका जो अराइज्ड होता है वो रीज़न है आपका एक्चुअल आउटपुट पे जो फिक्स्ड ओवरहेड अलाउड है। ठीक है, और जो आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, यानी स्टैंडर्ड आपका चेंज हो जाता है ना विद द टाइम एक्चुअल के हिसाब से, तो वो स्टैंडर्ड में और बजटेड के चेंज की वजह से वॉल्यूम वेरिएंस आपका अराइज्ड होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी ओवरहेड वेरिएंस से मेनली जो हमें आइडिया लगता है कि कितना फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है पर्टिकुलर पीरियड में, ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, यानी जितना हमने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया, कम खर्चा लगाया तो ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया। ठीक है, और वाइज वर्सा जिस हिसाब से हमारा है, तो ये ओवर जो आपका जो एक्चुअल अगर आउटपुट ज़्यादा है, यानी आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी है और बजट में आपने कम रखा, यानी बजट में 5,000 है और एक्चुअल में 6,000 है। ठीक है, अगर इफ़ द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन दी बजटेड, देन क्या होगा, ओवर रिकवरी हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड का अच्छे से रिकवर हो जाना है ना। और अगर रिवर्स केस हुआ तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ओवर रिकवर हो रहा है, यानी एक्चुअल ज़्यादा है बजट कम है, तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल हो जाएगा। क्यों फेवरेबल हुआ भाई, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा था। क्लियर है, एक्चुअल आउटपुट मैं फिर से रिकॉल करा रही हूँ, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है, बजटेड कम फिक्स था, यानी एक्चुअल में आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो आपने फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी कर ली अच्छे से, तो इसको बोलते हैं ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। और अगर अच्छी रिकवरी हो गई, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला है आपका एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब अगर आप चेक करो तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है कि अब ये चीज़ जो है वो उठ के यहाँ आ गई है। ठीक है, एक्चुअल का रोल यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल था, यहाँ पे स्टैंडर्ड है। तो अगर आप इसको हटा दें तो आप अगर चेक करें तो ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा जो कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको और इसको अगर हम काट दें, ठीक है, तो बच क्या रहा है, एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट इंटू माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और एक बार चलो चल के देखते हैं क्या आया है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ गया। क्लियर है, तो अगर चेक करना चाहें, अगर हम देखना चाहें तो ये क्या बन के आ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है ये आपका एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम से बन गया, यानी ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। क्लियर हो रहा है, अगर कहीं फॉर्मूला भूल जाओ एग्जाम हॉल में तो ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको हम और स्प्लिट करना चाहें हमारे वॉल्यूम वेरिएंस को तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट को हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में लग दिया एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, ऐसे भी तो स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, और स्प्लिट करना है तो कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट पर आर के बेसिस में अगर हमने ले लिया तो ये बाहर हो गया, सॉरी ये आपका बाहर हो गया, और ब्रैकेट में क्या होगा,
एक्चुअल आउटपुट कैसे आया था, स्टैंडर्ड आवर्स पे आता है ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। ऐसे ही फॉर्म एग्जाम में कई बार ना ऐसे ही ब्रेकअप करके पूछ लेता है और स्टूडेंट सोचते हैं यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये फॉर्मूले का ब्रेकअप है और ये ब्रेकअप आपको इनहेरेंट आना चाहिए प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। नेक्स्ट हम जो वेरिएंस सीखेंगे वो है कैपेसिटी वेरिएंस। और अब जो वेरिएंस हमारा आएगा ये वॉल्यूम का ही पार्ट है, वॉल्यूम वेरिएंस का ही पार्ट है हमारा कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। और आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस से निकल के आता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। कैपेसिटी वेरिएंस यानी क्या कैपेसिटी होगी, ठीक है, किस कैपेसिटी से परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम वेरिएंस में मैं एक बार फिर से आपको लेके चलना चाहूँगी, आपने क्या रखा है बाहर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। यानी आपने रेट बाहर रखा है और अंदर एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्सपेंडिचर है तो ये एफिशिएंसी चेक कर रहा है, बट अगर हम ओवरहेड की लैंग्वेज में बोले तो वॉल्यूम वेरिएंस कहलाता है। अदरवाइज देखिए तो एफिशिएंसी वेरिएंस है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अदरवाइज देखिए तो एफिशिएंसी वेरिएंस है, अगर ओवरहेड की लैंग्वेज में देखे तो वॉल्यूम वेरिएंस है, ठीक है। तो एफिशिएंट चेक करते हैं यानी वॉल्यूम चेक करें कितना अच्छा है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, आउटपुट्स आ गए, बाहर क्या आ गया, स्टैंडर्ड रेट। तो अब हमने बोला कि ये जो आपका कैपेसिटी वेरिएंस है, कैलेंडर वेरिएंस है और एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये वॉल्यूम का पार्ट है, तो बाहर क्या आना है, स्टैंडर्ड रेट। क्लियर, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में आपका रिवाइज बजटेड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट। अब रिवाइज बजटेड यूनिट अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड हो गया आपका एक तरीके से, है ना। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट। आवर्स के बेसिस में अगर हमने ले लिया तो रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स और रिवाइज्ड बजटेड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट, स्टैंडर्ड रेट बाहर कॉमन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट है जो कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस भी मैंने आपको बताया क्या, ये वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे आइडल टाइम होता था ना, आपको याद है लेबर में आइडल टाइम कुछ टाइम, तो ऐसे कुछ दिन आपने एस्टिमेट किया कि बजटेड डेज में भाई इतने दिन काम करने हैं, एक्चुअल में आपने कम दिन काम किया या ज़्यादा दिन काम किया, ऐसे कम ही दिन काम होता है, ज़्यादा दिन तो बहुत ही रेयर, ना इम्पॉसिबल, है ना। सो कैलेंडर वेरिएंस, सो एक्चुअल वर्किंग डेज अगर आपका कम या ज़्यादा हो स्टैंडर्ड से तो आपका कैलेंडर वेरिएंस आता है, बट न्यूमेरिकली जो है हमारा कम और ज़्यादा दोनों दिखता है, ठीक है। तो बजटेड पीरियड को हम एक्चुअल वर्किंग डेज से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा एक्चुअल वर्किंग डेज ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड वर्किंग डेज से, ठीक है, एक्चुअल हमारा ज़्यादा है स्टैंडर्ड हमारा कम है, तो क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा, है ना। वेरिएंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, और वाइस वर्सा विल बी द केस। फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन यानी यूनिट, ठीक है, या यूनिट की भाषा में बात हुई, ठीक है, या मोर और लेस और वर्किंग डेज, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट बिकॉज ऑफ ज़्यादा दिन काम किया या कम दिन काम किया, ठीक है, एट बजटेड कैपेसिटी, क्योंकि आपने बजट से कंपेयर करना है एट अ बजटेड कैपेसिटी। और मैंने क्या बोला, कैलेंडर वेरिएंस किसका पार्ट है, वॉल्यूम वेरिएंस का, तो इनटू बाहर क्या है, स्टैंडर्ड रेट,
ठीक है, पर यूनिट। क्लियर है? कैलेंडर वेरिएंस। लास्ट देखते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये भी किसका पार्ट है? वॉल्यूम वेरिएंस का है। तो बाहर क्या आ जाना है? स्टैंडर्ड रेट अगर यूनिट पे है तो पर यूनिट, सॉरी, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट अगर यूनिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट। कुछ याद आ रहा है इससे, इस फॉर्मूले को देख के? लेबर में हमने ऐसा एक फॉर्मूला किया था, वॉल्यूम, ये यहाँ पे स्विच होके एफिशिएंसी का पार्ट हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए जहाँ पे कुछ आपका ट्रिकी है, देखिए ये सारे फॉर्मूलाज ना आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद फ्रेम्ड हुए हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, दे कैन नॉट बी थिंग्स टू डील विद, इट्स बिकॉज कि आप प्रैक्टिकली अगर एज्यूम करो तो आपको जितनी ज़्यादा अच्छे आउटपुट होंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे, उतना तो प्रॉफिट होगा। तो क्यों, क्या आंसर्स आपके पास खुद होंगे अगर आप प्रैक्टिकली एनालाइज करोगे थिंग्स को, कि आपने भाई कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना आउटपुट करेगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट होगा, राइट? तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, और ब्रैकेट में होगा एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट। और इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड रेट पर आर के बेसिस में, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है? तो ये हो गए हमारे ओवरहेड के वेरिएंस। अगर किसी को भी कोई फॉर्मूला इस वीडियो के थ्रू समझने या कोई फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल को हम सेपरेटली डील करेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले इस फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करने के बाद एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? सो विद दिस वी आर क्लोजिंग विद द topic of overhead variance. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care. See you in the next session.